मैथ्यू सर का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें अवसर दिया ये प्रभु यीशु मसीह के वचन को मैं आपके सामने रख सकूं। और सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में रांची में नहीं था, मैं दिल्ली में था। परमेश्वर अद्भुत रीति से दिल्ली में इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और इस बार काफी लंबा समय मुझे दिल्ली में रहना पड़ा, तो प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। काफी परिवार परमेश्वर मुझे दिल्ली में दिए हैं। और एक गवाही मेरे सामने आया, पिछले दिनों मुझे बताया गया। एक भाई था और उस समय दिल्ली में सेवा में था, तो एक भाई बहुत ही सीरियस थे, बहुत ही सीरियस। और उनके घर के लोग यही सोच रहे थे कि वो बचेगा नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरा ये विश्वास था परमेश्वर पर कि जैसा वचन में लिखा यूहन्ना की पुस्तक 14:14 में कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। और यकीन मानिए मेरे प्यारो, उस वचन को हम हर दिन क्लेम करते थे और कहते थे प्रभु आपने कहा है कि जो कुछ मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। हम यीशु मानते इस भाई के लिए कि इसका जीवन बच जाए। और यकीन मानिए मेरे प्यारो, यकीन मानिए मैं धन्यवाद करता हूँ उनके। लगातार मुझे लगता है कम से कम नहीं पर भी 5 किलोमीटर में जाकर मेरे प्यारो पैदल में जाता था चर्च से, और उनका घर जाता था। मैं प्रार्थना करके फिर वहां से मैं वापस लौटता था। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर 15 दिन के अंदर अंदर में उस भाई को पूर्ण रीति से क्या कर दिया, चंगा कर दिया। आज जब मैं दिल्ली गया मेरे प्यारों, तो उनके घर के लोग गवाही दे रहे हैं कि पास्टर आपने इनके लिए प्रार्थना किया, आज ये जीवित है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं बल्कि मेरा परमेश्वर उन्हें छुआ है, इसलिए आज वो जीवित है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ मेरे प्यारों कि हम सब मसीह में मजबूत रहे, हम सब मसीह में जड़ पकड़ते जाए। हम सब मेरे प्यारों विश्वास रखे कि वो परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसी तरीके से एक और बहन थी मेरे परमेश्वर के लोगों, जो बहुत खूबसूरत दिखती थी और बहुत खूबसूरत दिखती थी। और कोई लड़का मेरे प्यारों उनसे कहा था कि आप मेरा से विवाह कर ले। तो मेरे प्यारों उन्होंने कहा उनसे कि नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो उस बहन के ऊपर मेरे प्यारों एसिड बोलते हैं, तेजाब बोलते हैं, उनके मुंह में पूरा फेंक दिया गया था। तो उसकी वजह से पूरा उसका स्किन क्या हो गया था ना, जल गया था, ये भी पूरा उसका चिपक गया था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि मेरे प्यारों उनका भवन से जो घर था, मुझे लगता है समथिंग 2 किलोमीटर आसपास दूरी पे होगा। तो हम लोग जाके प्रेयर करते थे। और जब जब उनका ऑपरेशन होता था, यानी मांस काट के थोड़ा थोड़ा ऊपर किया जाता था, यकीन मानिए मेरे परमेश्वर के लोगों, उस बहन का विश्वास प्रभु पे बहुत था, बहुत था। इसलिए वो हमेशा कहता था कि दीपू भी आप हमारे लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे, परमेश्वर मेरे चेहरे को फिर से ठीक करे। और यकीन मानिए मेरे प्यारों, परमेश्वर का धन्यवाद जो उसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया गया, जो गल गया था, जो चमड़ा में पे चिपक गया था, धीरे धीरे करके परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे परमेश्वर ने उसका खूबसूरती को वापस ला दिया। उस बहन का बहुत अच्छा जगह विवाह हो गया, बहुत सुंदर सा उसका बच्चे हैं। मैं देखकर बहुत आनंदित हुआ कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों में प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यकीन मानिए अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है मेरे प्यारों, आपका जीवन अंश अंश करते बदलता ही चला जाएगा। जी हाँ, मैं कहना मांगता हूँ अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पर है तो आपका जीवन अंश अंश करके बदलता ही चला जाएगा, बदलता ही चला जाएगा, बदलता ही चला जाएगा। अगर मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है, आप अपना थंबनेल दिखा सकते हैं, आप प्रेज लॉर्ड लिख सकते हैं, ताकि मेरे आवाज आप जान पाए कि परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हम लोग वचन में सुने गवाहियां बहुत सारा। अगर मैं गवाहियां देने लगूं तो काफी समय निकल जाएगा। मुझे 32वां देने के लिए मेरे प्यारों जाना है। और मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं सर को टाइम दे दिया था, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का। आइए हम लोग बिल्कुल देरी ना करें, ज्यादा समय आज मैं आप लोग का नहीं लूंगा। लेकिन आज मेरे प्यारों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस धरती पे कौन मनुष्य है जो श्रापित हो जाता है। यकीन मानिए आज इस धरती पे बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्यारों जो श्रापित होते चले जा रहे हैं। रीजन है इसका, कारण है इसका, हम और आप इस धरती पे श्रापित ना हो मेरे प्यारों।
श्राप एक ऐसा चीज है, श्राप एक ऐसा बोलते हैं बद्दुआ है, अगर हमारे जीवन में आ जाए मेरे प्यारो, तो हमारा जीवन हंसता खेलता जीवन क्या होगा मेरे प्यारो, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए श्राप हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, समझे? हमारे जीवन में क्या नहीं आना चाहिए? श्राप नहीं आना चाहिए। तो आज इंसान की गलती की वजह से उनके जीवन में क्या आ जाती है? श्राप आ जाती है। एक घटना मेरे परमेश्वर के लोगों, बहुत दर्दनाक घटना है। अगर आप इसको सुनेंगे मेरे प्यार, तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं नामकुम में रेंट में रहता था। आज परमेश्वर के अनुग्रह से अपना घर है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब मैं रेंट में रहा करता था मेरे प्यारो, तो वहाँ अक्सर मैं मीटिंग से आता था, काफी रात हो जाती थी, कभी 10 बज जाती थी, कभी 11 बज जाती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, एक माँ मुझे बहुत वाच करती थी, देखती थी कि ये लड़का सेवा में रहता है, तो क्यों ना मैं इनसे बातें करूं। और वो मम्मी मेरे प्यारो, मेरे मुझसे, मुझे लगता है कि 1 साल या 1.5 साल के बाद मुझसे बातें करती है। जब मैं वहां रहने लगा, मेरा 1 साल 1.5 साल हो चुका था, तब वो मुझसे बातें करती है कि पास्टर बाबू, मुझे आपसे बात करना है। मैंने कहा हाँ माता जी, आप बोलिए क्या बात करना है। उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर बाबू, ऐसा है कि मेरे जीवन में ना एक बहुत बड़ा, क्या मैं बोलूं, मुझे बहुत अंदर से गिल्टी फील होता है, अंदर से मैं बहुत टूटी सी रहती हूँ। मेरे अंदर में वो बातें चलती रहती है। और वो बताते बताते रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि आखिर में बात क्या है मम्मी, आप बताइए ना क्या बात है। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि एक परिवार है, और वो परिवार मुझसे कुछ पैसा लिया था, उसका जो घर का गार्जियन था, जो आदमी था, वो मुझसे पैसा लिया, और वो मेरा पैसा रिटर्न ही नहीं कर रहा था। मैं काफी दिनों से सोच रही थी, मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि वो आज पैसा देगा, कल पैसा देगा, आज देगा, कल देगा, आज देगा, कल देगा, लेकिन मुझे पैसा दे ही नहीं रहा था। और उनका जो व्यक्ति था, उनका घर का जो मालिक था, जो आदमी था, वो बिजली का काम किया करता था, हो सकता है ऑनलाइन में जुड़ा हो, ठीक है ना। बिजली का वो काम किया करता था मेरे परमेश्वर के लोगों। तो मैं आपको बताना मांगता हूँ, तो वो मम्मी ने, उस आंटी ने उस व्यक्ति से कहा कि अगर तू मेरा पैसा रिटर्न नहीं करेगा, तो एक काम कर, तो जो बिजली का काम करता है ना, देखना एक दिन तो बिजली में ही काम करते करते चिपक के मर जाएगा। और यकीन मानिए मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, जब ये बात वो आंटी मुझे बोली ना, तो मैं हैरान हो गया। मैंने बोला ये क्या मुझसे बातें कर रही है। मतलब मेरे प्यारों, वो अपने अंदर का जो दर्द है ना, अपने अंदर के जो, उनके अंदर में जो तकलीफ बोझ है, वो जो टूटी हुई है, उनको जो ऐसा लगता है कि मेरे बोलने से ऐसा हो गया। मेरे परमेश्वर बहुत रो रही थी। तभी मैंने उनसे कहा कि आंटी आप नहीं घबराइए, परमेश्वर है आपके साथ। तभी वो कहने लगे कि नहीं बेटा, मुझे कहने दीजिए, क्योंकि जब वो व्यक्ति काम करने के लिए गया और बिजली का काम कर रहा था, तभी, और उस समय वो पिया हुआ भी था, वो शराब भी पिया हुआ था। उनका गलती था कि वो शराब पी के काम कर रहा है बिजली का। और मेरे परमेश्वर के लोग, और लोग भी कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए हमें सावधानी के साथ काम करना है, सावधानी के साथ रहना है, सावधानी के साथ चलना है। लेकिन मेरे प्यार, वो सावधानी उसके अंदर में नहीं था। और यकीन मानिए मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, वो बिजली में चढ़ा, मतलब बिजली का खंभा में, है ना, सीढ़ी के द्वारा वो चढ़ा। और चढ़ने बाद जब बिजली का काम करने लगा, तभी मेरे प्यारो बाय मिस्टेक उसका हाथ, मेरे प्यारो, नंगा बिजली के तार पे चला जाता है। और जैसे इसको पकड़ता है मेरे प्यारो, उसी वक्त उसको झटका मारता है, और वो ऊपर से सीधे नीचे गिरता है, और उनको काफी चोट लग जाता है, और हॉस्पिटल ले जाते उनका मृत्यु हो जाता है। और जैसे ये खबर मेरे प्यारो उस आंटी को मिलता है, उस मम्मा को मिलता है, मेरे प्यारो वो रोने लगती है। और वो इस बात को बोली, अरे हमने ही तुझसे कहा था कि तू मेरा पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, लेने के समय में तू मेरा पैसा ले लिया, और तू मेरा पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है। तो वो अपनी जुबान से बद्दुआ को दे दिया, उस श्राप को दे दिया कि जा तू बिजली में चिपक के मर जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि वो बिजली में चिपक के क्या हो गया, मर गया। मेरी प्यारो, श्राप एक ऐसा शब्द है जो इंसान के जीवन में अगर पड़ जाए तो इंसान का जीवन को बर्बाद कर देता है। कई बार मेरे प्यारे, ये गलतियां हम और आप भी कर देते हैं। अगर आपने किसी को ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो आप उनको ज्वाइन के लिए लिंक भेज सकते हैं।
क्योंकि मेरे प्यारे ये वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के जीवन में श्राप कैसे आ जाता है। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में श्राप नहीं आना चाहिए। यीशु मसीह हमें श्राप से बचाने के लिए आया है। हम लोग एक गीत गाते हैं ना, यीशु ने हमें छुड़ाया है ना, श्रापों से, पापों से, शैतान के जालों से। यीशु मसीह ने हमें बचाया है शैतान की चालों से। यकीन मानिए मेरे प्यारो कि यीशु मसीह हमें श्राप से बचाने के लिए हमारे जीवन से श्राप को तोड़ दिया, बंधन को तोड़ दिया, ताकि हम और आप आशीषित हो जाए। लेकिन मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो हम और आप क्या हो जाएंगे? श्रापित हो जाएंगे। इसलिए आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो श्रापित होते चले जा रहे हैं। उदाहरण के तौर आप बाइबल में देखिए, मेरे परमेश्वर के लोगों, लूसीफर को देखिए, कितना अच्छा वो आराधक था, कितना अच्छा वो परमेश्वर की महिमा किया करता था, कितना अच्छा मेरे परमेश्वर को उसका नाम था, पहचान था। लेकिन मेरे प्यारों, उसके अंदर में जरा सा घमंड नहीं आया। सोचिए, उसको स्वर्ग राज से हमेशा हमेशा के लिए, जी हाँ कहने दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए उसको फेंक दिए। वो दोबारा स्वर्ग में जा नहीं सकता, वो खुशियां, वो आनंद मना नहीं सकता, वो आराधना, वो भक्ति वो कर नहीं सकता मेरे परमेश्वर के लोगों। इसलिए देखिए, आज वो शैतान क्या क्या संसार के लोगों को खींच रहा है। मेरे प्यारों, जब मैं दिल्ली में था, जब मैं गुड़गांव गया मेरे परमेश्वर के लोगों, एक ऐसा पैलेस है, एक ऐसा मॉल है मेरे प्यारों, जो सचमुच में सब तरह का चीज है। वहां पर बच्चों का खेलने का चीज है, शॉपिंग मॉल है मेरे परमेश्वर के लोगों। मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी है मेरे परमेश्वर के लोगों, काफी महंगा महंगा। लेकिन मैं ये भी देखा कि वहां बार भी मेरे प्यारे नौजवान लड़के लोग, लड़कियां लोग, बुजुर्ग लोग, ओह मैं क्या बताऊं आपको, किस तरीका से संसार का ईश्वर इंसान को अंधा करके रखा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक समय में नशा में जीवन बिताया करता था, लेकिन जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मेरे प्यारो वहां का नशा, मेरे प्यारो जो हवा में फैलता हुआ आ रहा था खुशबू, मेरे प्यारो जब मेरे नाकों तक आए तो मुझे वहां चक्कर आने लगा। जिस पास्टर के पास में गया था, उस पास्टर से मैंने कहा कि पास्टर साहब चलिए। वो मुझे दिखा रहे थे कि देखिए पास्टर क्या दुनिया है। लेकिन इसी के बगल में अंकित जायसवाल जो है, उनका मेरे प्यारो भवन लगता है, उनके यहाँ भी मैं गया। नाइट प्रेयर में मैं वहां पे रहा, मैं देखा मेरे प्यारो, वाह, करीब मुझे लगता है 2,500-3 हजार लोग मेरे प्यारो रात की प्रार्थना में, बुजुर्ग लोग, जवान लोग, बच्चे लोग वहां पे आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद दिया। उस माहौल को मैं देखा तो मैं कहा कि बाप रे बाप, इतने सारे लोग संसार में भी पड़े हुए। लेकिन जब मैं वहां संगति में, प्रभु का संगति में गया तो मैं देखता हूँ मेरे प्यारो, वाह कितने दीवाने हैं मसीह के। बोले प्रभु तेरा धन्यवाद। यकीन मानिए, मनुष्य के जीवन में श्राप क्यों आ जाता है मेरे प्यारो? बाइबल बताती है आदम हवा को परमेश्वर इतना खूबसूरत जगह दिया, इतनी अच्छी जगह दी, इतनी अच्छी जगह दी, इतनी अच्छी जगह दी, मैं क्या बताऊं कि परमेश्वर उनसे आकर बातें किया करता था, परमेश्वर आकर उनसे मुलाकात किया करता था, परमेश्वर उसके जीवन से मेरे प्यारो अद्भुत काम करा रहा। सोचिए, आदम एक ऐसा व्यक्ति मेरे प्यारो जो सूरज का नाम रख रहा है, तारा का नाम रख रहा है, चंद्रमा का नाम रख रहा है, पेड़ पौधे का नाम रख रहा है, जीव जंतु का नाम रख रहा है, यहाँ तक कि मनुष्य का भी, यानी अपनी पत्नी का भी आदम ही ने क्या किया, नाम रखा। मेरे प्यारों सोचिए, परमेश्वर सब कुछ आदम के हाथ में सौंपा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर उनसे कहा कि बेटा तू ये काम ना करना। और बाइबल बताती है आदम हवा ने वही काम किया जिसके वजह से परमेश्वर उनको क्या किया, श्राप दिया। जी हाँ, जब उनको श्राप दिया मेरे प्यारो, तो बाइबल बताती है उनको सचमुच में दुख उठाना पड़ा। जो जमीन मेरे प्यारो उनके लिए अन्न देता था, वो जमीन आज ऊंट कटारे देने लगा। यकीन मानिए, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, ये ऊंट और कटारे आपके जीवन को मेरे प्यारो आशीषित होने नहीं देगा। ये जंगली पौधे मेरे प्यारो आपको बढ़ने नहीं देगा। ये जंगली पौधे आपके आनंद को, आपके खुशी को, आपके शांति को, आपके आशीष को छीन के रख लेगा।
इसलिए मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम और आप जब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, मेरे परमेश्वर लोगों, हमारा जीवन आशीषित हो जाता है। लेकिन बाइबल बताती है श्रापित कौन होता है? श्रापित वे लोग हो जाते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, जो सचमुच में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को लेकर नहीं चलते। देखिए क्या हुआ मेरे प्यारे, परमेश्वर आदम को श्राप दिया, हवा को श्राप दिया, सांप को श्राप दिया, भूमि को श्राप दिया। कहता है भूमि तेरे कारण क्या हो जाए? श्रापित हो जाए। लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्यारो कि जिस अदन की वाटिका से परमेश्वर ने आदम और हवा को हाथ पकड़ के बाहर निकाला, उसी अदन की वाटिका में बाइबल बताती है परमेश्वर फिर से हाथ पकड़ के वापस अंदर भी किया है। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद। जिस अदन की वाटिका से, ध्यान दीजिएगा, जिस अदन की वाटिका से मेरे परमेश्वर हाथ पकड़ के आदम हवा को बाहर निकाला, उसी अदन की वाटिका में परमेश्वर फिर से हाथ पकड़ के अंदर किया। किसके जरिए? प्रभु यीशु मसीह के जरिए। क्यों? जो श्राप आदम और हवा के ऊपर में था, वो श्राप कौन ले लिया? प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया, ताकि मेरे प्यारों हम बच सके, हम आजाद हो सके। लेकिन आज बाइबल बताती है मेरे खुदा के लोगों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर हम और आप ऐसा काम करते हैं जो हमें श्रापित बना देता है, तो यकीन मानिए मेरे प्यारों, वो आशीष जो हमें मिली है मेरे प्यारों, वो फिर हमारे जैसे खत्म हो जाएगी। बाइबल क्या बताती है मेरे साथ? एक वचन देखिएगा, मेरे लिए जल्द से निकाल लीजिएगा। कौन व्यक्ति श्रापित हो जाता है? पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 22वां अध्याय। जी हाँ, पढ़े, मेरी मदद करिएगा। पहला कुरिन्थी उसका 16 अध्याय उसके 22वां अध्याय। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे, जो ये श्रापित हो। ये हमारे प्रभु देखिए बाइबल क्या बताती है, सबसे पहला पॉइंट ये है मेरे प्यारों कि आज जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं कर रहा है, बाइबल बताती है वे व्यक्ति लोग क्या है? श्रापित है। इस संसार में अगर आप देखेंगे मेरे प्यारों, बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपना जीवन को मेरे परमेश्वर के लोगों कहते तो है मैं मसीह, कहते तो है मैं एक अच्छा आराधक हूँ, एक अच्छा प्रार्थना करने वाला हूँ, चर्च जाने वाला हूँ, लेकिन कई बार मेरे प्यारों के जीवन में आप देखिएगा परमेश्वर का आज्ञा नहीं रहता। और बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोग कि जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम नहीं रखता है, वचन में साफ लिखा है, वो श्रापित हो जाता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम यकीन मानिए, हमें परमेश्वर से प्यार करना बहुत जरूरी। आप बाइबल में देखिए, सदरक को देखिए, मेसक को देखिए, अबेदनगो को देखिए, वो प्यार करते थे, इसलिए मेरे प्यारों वो आग के भट्टा को चुनाव कर लिए। आप दानियल को देखिए, वो प्यार करते थे, और एक सिंह नहीं है उसके पीछे, 2 सिंह नहीं उसके पीछे, कई शेर है मेरे प्यारों, लेकिन यकीन मानिए दानियल अपनी निगाहों को उस परमेश्वर की ओर लगा के रखा है। हो सकता है मेरे परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और समस्या आपके पीछे है। हो सकता है आप परमेश्वर से प्रार्थना, हो सकता है कि जाहिर सी बात है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और मेरे खुदा के लोगों, समस्या, गरीबी, दुख, है ना, चिंताएं आपके पीछे शेर के माफिक खड़ा है कि आप पीछे मुड़े और वो आपको पकड़ ले। मेरे खुदा के लोगों, आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर को देखने की जरूरत है, जो आपको आशीषित करता है, जो आपके जीवन को मेरे प्यारों आनंद से भर देता है। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो नाश कर ही देगा, लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे मेरे खुदा के लोगों, वो चिंताएं, वो परेशानियां, वो श्राप आपके जीवन में कभी भी आ नहीं सकता है। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, जो व्यक्ति प्रभु से प्यार नहीं करता, वो व्यक्ति श्रापित हो जाता है। क्या कह रहा है पौलुस इफिसियों की पुस्तक में? अगर आप मेरे लिए पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 24 को आप पढ़िएगा तो क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िएगा मेरे लिए। जी हाँ, इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 24 को। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन पर सब अनुग्रह होता रहे। देखिए बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, जो कोई प्रभु से प्यार नहीं करता है तो वो श्रापित हो जाता है।
लेकिन पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है, जो व्यक्ति प्रभु से कैसा प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। मेरे भाई मेरे बहन, प्यार करने वाले बहुत हैं, लेकिन बाइबल ये बताती है सच्चा प्यार। जैसा प्यार पतरस ने किया, सच्चा प्यार किया कि मेरे खुदा के लोगों क्रूस का मृत्यु भी उससे लिया। लेकिन ध्यान दीजिए वो क्या बोला रोमी लोग को कि एक काम कीजिए, मुझे सीधा सूली पे नहीं, मुझे उल्टा सूली पे दीजिए। यकीन मानिए मेरे प्यारो, प्यार आप देखिए चेलों के अंदर में परमेश्वर के प्रति प्यार, सच्चा प्यार। आज क्या लोग परमेश्वर से सच्चा प्यार कर रहे हैं? क्या अपने माता पिता से सच्चा प्यार कर रहे हैं? अपना पति अपना पत्नी से सच्चा प्यार कर रहे हैं? अपने भाई अपने बहन अपने रिश्तेदार से क्या सच्चा प्यार कर रहे हैं? जिससे हम अपने शरीर से सच्चा प्यार करते हैं। अगर इस उंगली में चोट लगा, हम इनका इलाज कराते हैं। इस उंगली में चोट लगा, इनका इलाज कराते हैं। इस उंगली में चोट लगा, इनका इलाज कराते हैं। उसी तरीके से मेरे प्यारो, सचमुच हमें ये देखना है कि क्या हम सच्चा प्यार, अगर जो व्यक्ति लिखा है कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। इसका मतलब हमारे जीवन में अनुग्रह आएगा। आपको मालूम है मेरे प्यारो, भजन संहिता 51 अध्याय में आप पढ़े ना, ये अलग टॉपिक है। दाऊद परमेश्वर से अनुग्रह मांग रहा है। ध्यान से सुनेगा, दाऊद परमेश्वर से अनुग्रह मांग रहा है। कब मांग रहा है? जब मेरे प्यारो वो कमजोर हो गया। कब मांग रहा है? जब उनसे गलतियां हो गई। कब मांग रहा है? जब उनको अकेला फील हो रहा है। कब मांग रहा है? जब उसे ऐसा लग रहा है उसका मित्र पवित्र आत्मा उससे अलग हो गया है। कब मांग रहा है मेरे खुदा के लोगों? जब उसको एहसास हो गया। कैसे एहसास हो गया? अगर नातान नबी उसको एहसास नहीं दिलाता तो उसको एहसास नहीं होता। और वो मुझ पर अनुग्रह कर, वो गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन आज जब आप प्रभु से सच्चा प्यार करते हैं, आपको अनुग्रह मिल चुका है, अनुग्रह मिल चुका है, अनुग्रह मिल चुका है। इसलिए मेरे प्यारो, जो व्यक्ति प्रभु से प्यार नहीं करता है वो श्रापित है। आप प्यार देखिए मेरे प्यारो, संसार में लोग किस तरीके से प्यार कर रहे हैं। एक लड़का एक लड़की किस तरह से प्यार कर रहे हैं कि मेरे परमेश्वर के लोगों अपने आप को खत्म कर दे रहे, अपना जान तक दे दे रहे। कैसा प्यार कर रहा है मेरे प्यारो, एक दूसरे का जान ले रहे। आपको मालूम है संजय बियर स्कूल का घटना याद है मेरे प्यारो? एक नौजवान मेरे परमेश्वर के लोगों क्या, एक नौजवान मेरे परमेश्वर के लोगों एक बड़ा हथियार को लेकर गया और मेरे परमेश्वर के लोगों उस बहन का गर्दन को ही काट के रख दिया। मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपको याद है हमारे रांची में एक घटना घटा था मेरे प्यारों। एक लड़की क्या की थी, मुझे लगता है मेरे परमेश्वर के लोगों, मुझे याद नहीं आ रहा उस जगह का नाम, हरिओम टावर था कि क्या था, वहां से मेरे प्यारों कूद गई। वो लड़का कहाँ रहता था मेरे प्यारों? दूर में। वो सोची वहां से वो आकर उसी जगह से वो भी कूद के अपना जान दे दिया। आज इंसान प्यार कर रहा है लोगों से। आज इंसान का मोहब्बत देखिए मेरे प्यारों, गेम से इतना हो गया है, नौकरी से इतना हो गया है, मेरे परमेश्वर के लोगों नशा से इतना हो गया है कि अपना जीवन को समझ नहीं रहा है। लेकिन बाइबल बताते जब आप प्रभु से सच्चा प्यार करेंगे ना, आपके जीवन में अनुग्रह आता रहेगा, अनुग्रह आता रहेगा। और उस अनुग्रह में आप बढ़ते ही चले जाओगे, उस अनुग्रह में आप आशीषित होते चले जाओगे। वो अनुग्रह मेरे प्यारों आपको परिवार को उठाता जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है आज लोग प्यार कैसा कर रहे हैं। आज बहुत से लोग दिखावा का प्यार करता है। अगर आप उनको चीनी देंगे ना एक कटोरा, तो वो भी आपको एक कटोरा चीनी ही देगा। अगर आप उनको मिर्चा देंगे ना, तो वो भी आपको मिर्चा देगा। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, हमारा यीशु मसीह को देख लीजिए मेरे प्यारो, जो उनके मुंह में थूक रहे हैं उनको वो आशीष दे रहे हैं, जो उनको कोड़े लगा रहे हैं उनको आशीष दे रहे हैं, जो मेरे परमेश्वर के लोगों उसके पसले में बलम मार रहा है उनको आशीष दे रहे हैं। यकीन मानिए मेरे भाई मेरे बहन, हमारा प्रेम दिखावा ना हो, हमारा प्रेम निस्वार्थ हो, हमारा प्रेम मेरे परमेश्वर सबके लिए हो। यकीन मानिए आप श्रापित होने से बच जाएंगे। बाइबल क्या बताती है? अगर यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय अगर उसके 21वें आयत को आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, देखिए कहा है यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 21वें आयत में क्या लिखा हुआ, जरा पढ़िए लोग को भी। पास मेरी आज्ञाएं आए और वो उन्हें
मानता है वही उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया, आमीन। देखिए, परमेश्वर बोल रहा है हम प्रकट कर देंगे। प्रकट करने का मतलब क्या है? जो आपकी आशीष से छिपी हुई है वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। जो आपके जिंदगी में जो काम कर रहा है, जो शैतान मेरे प्यार आपके जेल में काम कर रहा है, लोगों में होकर काम कर रहा है, वो भी परमेश्वर प्रकट कर देगा। जो आपके पीठ के पीछे मेरे प्यारो जादू टोना का काम कर रहा है, परमेश्वर उसको भी आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। जो आपका बुराई चाहता है उसको भी लाकर आप खड़ा कर देगा। जो आशीष आपकी छिपी हुई परमेश्वर उसको लाकर भी आपके सामने रख देगा। बाइबल साफ बताती है अगर हम और आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो यहाँ बाइबल साफ बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, कहता है साफ साफ लिखा हुआ है मेरे प्यारो, क्या कहता है? जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। इसका मतलब मेरी प्यारो अगर आपके पास परमेश्वर की आज्ञा, जैसे आप अपने माता पिता का आज्ञा मानते हैं, अच्छी बात है, मानना चाहिए। जैसे आप अपने अगुओं का आज्ञा को मानते हैं, अच्छी बात है, मानना चाहिए। जैसे आप जहाँ पे आप नौकरी करते हैं या मेरे प्यारो आपका बिजनेस है, मेरे प्यारो आप आज्ञा के अनुसार करते हैं, आप आशीषित है। लेकिन मेरे प्यारो अगर आप अनंत आज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? श्रापित हो जाएंगे। इसलिए हम प्रभु का आज्ञा को माने, क्योंकि बाइबल क्या बताती है? पहला यूहन्ना की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका 3 आयत। मैं चाहता हूँ इसलिए ताकि आप जाने इस बात को कि हमारे जीवन में परमेश्वर से अगर हम प्रेम रख रहे हैं तो हमारे लिए आज्ञा कितना इंपॉर्टेंट है। पहले यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका मेरे प्यारो 3 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं क्या नहीं है? कठिन नहीं है। कई बार लोग क्या बोलते हैं, पादरी साहब ये आज्ञा ना मेरे लिए बहुत कठिन है। यकीन मानिए यहाँ यूहन्ना परमेश्वर से बातें कर रहा है। एक यही यूहन्ना है मेरे प्यारों जिसका मृत्यु स्वाभाविक रीति से हुआ, नहीं तो सभी का मृत्यु बड़ी दर्दनाक रीति से हुआ, बहुत दर्दनाक से हुआ, बहुत दर्दनाक से। लेकिन ये यूहन्ना का मृत्यु मेरे परमेश्वर के लिए स्वाभाविक मृत्यु हुआ। और बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर से बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है? कि जो मुझसे क्या करता है? प्रेम रखता है। लिखा है क्योंकि परमेश्वर, लिखा है साफ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि वह लिखा यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। मेरे प्यारों परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है, लेकिन कई बार हम और आप कठिन बना देते हैं कि पादरी साहब ये हमसे नहीं हो सकता। मेरे प्यारों यकीन मानिए, जिस विश्वास के साथ हम दवा खाते हैं कि हम चंगे हो जाएंगे, मेरे खुदा के लोगों उसी विश्वास के साथ यकीन मानिए हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए कि प्रभु तू है। जब मैं तेरा नाम को लेता हूँ मैं श्राप से आजाद हो जाता हूँ। यकीन मानिए श्राप अगर हमारी जिंदगी में है तो हम सचमुच में अंधेरे में, इसलिए हमारे जीवन में श्राप ना आए। हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं। बाइबल बताती है, साफ साफ लिखा है मेरे प्यारो, अगर आप इसी का 4 का 19 को पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उससे हमसे प्रेम किया। बाइबल बताती है परमेश्वर से पहले प्यार किया, इसलिए हम प्रेम करें परमेश्वर से। और वो क्या प्यार किया? यूहन्ना 3:16 में कि अपने इकलौता बेटा को दे दिया। हमसे इतना मोहब्बत किया, इतना मोहब्बत किया, इकलौता बेटा को दे दिया। इसलिए मेरे प्यारो आप घबराए नहीं, आप बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल डरे नहीं, और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर चले। और यकीन मानिए आशीष आपके जीवन में आ जाएगी। यकीन मानिए आप श्राप से आजाद हो जाएंगे। हर एक इंसान चाहता है कि मैं श्राप से आजाद हो जाऊं, हर एक इंसान चाहता है। इसलिए बाइबल बताती है, मत्ती की पुस्तक 10:37 में लिखा है, ये भी वचन बहुत दर्दनाक है मेरे प्यार। जब मैं इस वचन को पढ़ा मैं हैरान हो गया कि प्रभु आप क्या कह रहे हैं। आज इंसान मेरे परमेश्वर के लिए ऐसा प्रेम में डूब चुका है, वहां से निकल नहीं पा रहा है।
आज वो पहला प्यार कहना चाहिए मेरे प्यारों कि प्रभु के लिए है, लेकिन आज उनका पहला प्यार कहाँ जा रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है मत्ती की जो पुस्तक का 2 माता अध्याय। या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अब आप समझिए मेरे प्यारों, बाइबल साफ बताती है जो व्यक्ति मुझसे ज्यादा यानी परमेश्वर का स्थान तो मेरे प्यारों आप किसी और को दे रहे हैं, आप श्रापित हो जाएंगे। आज बहुत से, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपने माता पिता का आदर ना करें, बाइबल बताती है 10 आज्ञा में 5वीं आज्ञा यही तो है, तो अपने माता पिता का आदर कर। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले परमेश्वर और भी 4 बातों को बोल रहा है, 4 बातों को बोल रहा है। एक सिस्टम से परमेश्वर चल रहा है मेरे खुदा के लोगों, तो उसी तरीके से आपको भी सिस्टम के अनुसार आना है मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बताती है मेरे प्यारे कि जो व्यक्ति मुझसे अधिक अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने नौकरी से, यहाँ अपने बिजनेस से, अपने आप से, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी प्यार करता है तो मेरा योग्य नहीं। आज इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत तो मोबाइल से हो गया। मोबाइल में इतना पासवर्ड रहेगा कि मेरे प्यारों की मैं क्या बताऊं। अच्छी बात है, लगाना चाहिए। कई बार बच्चे लोग मेरे प्यारों है ना वो क्या क्या दबा देते हैं जिसकी वजह से आपका नंबर या मोबाइल इधर उधर हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारों ध्यान दे, लोगों के अंदर में कितना मोहब्बत है कि मेरे प्यारों इस फोन को हम तकिए के नीचे में लेके सोते। मेरे परमेश्वर के लोग हम ध्यान दे, हमारा लगाव हमारा प्रेम परमेश्वर से ज्यादा होना चाहिए। तो हम उसके योग्य है ही नहीं, बिल्कुल उसके योग्य नहीं। अगर उसके योग्य नहीं है तो हम क्या है? आशीषित है? नहीं, हम श्रापित हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई, इसलिए मेरे बहन, हम और आप आशीषित बने, हम परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि बाइबल साफ बताती है 1 कुरिन्थियों 16:22 में कि जो व्यक्ति प्रभु से प्यार नहीं करता वो व्यक्ति श्रापित 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 हो जाता है। इसलिए हम प्रभु से प्यार करें। जब आप प्रभु से प्यार करते हैं उसकी आज्ञा को आप मानेंगे, और उसकी आज्ञा यह होना क्या बोल रहा है? कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है उसकी आज्ञा, लेकिन हम और आप बना देते हैं अरे ये बहुत कठिन है। हेलो, आज्ञा पूरा कौन किया? बाइबल बताती है। बहुत से लोग सोचे कि मैं आज्ञा पूरा करूं, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह आज्ञा को पूरा किया, और वो यीशु बोल रहा है कि तुम्हें मेरे पीछे की जरूरत, चलने की जरूरत है। तुम मुझसे प्यार करोगे, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए। हालेलुया। तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, मेरा चंगाई तुम्हारे लिए है। तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, मेरा आशीष तुम्हारे लिए है। तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, मेरा राज्य तुम्हारे लिए है। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए हम और आप प्रभु से प्यार करें। हम पहला स्थान अपने प्रभु को दे। जैसा से हम शर्ट का पहला बटन हम लगाते हैं मेरे प्यारों, इसलिए लगाते हैं ताकि बाकी जो बटन है वो अपने आप सेट होता चला जाए। तो पहला स्थान कौन है? हमारा परमेश्वर। हम परमेश्वर को दे मेरे प्यारों, हम परमेश्वर को याद करें। इसलिए घर घर की प्रार्थना में मैथी सर क्या कर रहे हैं कि रोज सुबह शाम मेरे प्यारों आपको प्रभु के निकट लाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूँ मेरे प्यारों, अभी गर्मी की छुट्टी है, मेरे परमेश्वर के लोगों आपको अपने घर में प्रार्थना रखवाना चाहिए, नाइट प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे स्कूल खुल जाने के बाद फिर आपको रोज सुबह उठना होगा। आपको 5 बजे भोर को उठना होगा, परिवार को देखना है, बच्चों को देखना है, तैयार करना, लंच तैयार करना है ना। अगर आपके हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो उनका लंच तैयार करना होगा, टिफिन देना होगा, सारा कुछ काम करना होगा। इसलिए मेरे प्यारों, हम प्रभु से प्यार करें। अगर हम प्रभु से प्यार नहीं करेंगे हम श्रापित हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट में हम जाएंगे मेरे प्यारों, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, लिखा है जो व्यक्ति मनुष्य पे भरोसा रखता है वो श्रापित हो जाता है, जो व्यक्ति मनुष्य का सहारा लेता है वो श्रापित हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारों, हम और आप ये गलती ना करें। कई बार हम और आप किसी व्यक्ति पर इतना भरोसा कर लेते हैं, इतना भरोसा, आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन बाइबल क्या बताती है?
बाइबल ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति किसी पे भी ऐसा भरोसा ना रखे, नहीं तो वो लोग क्या हो जाएंगे, श्रापित हो जाएंगे। आज बहुत से ऐसे लोग होंगे इस जिम मीटिंग में जुड़े हुए होंगे मेरे प्यारो, आप जिन व्यक्ति पे भरोसा रखे वही आपका विश्वास को तोड़ दिया, और आप प्रभु के पास आकर रो के कहते हैं प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने उस पर बहुत विश्वास किया, बहुत ट्रस्ट रखा, बहुत उम्मीदें रखी, मैं भरोसा रखता था। मेरे प्यारो, जैसे देखिए उर्सिया कितना भरोसा रखता था दाऊद के ऊपर कि मेरा दाऊद जो राजा है वो हम लोग को कुछ होने नहीं देगा, लेकिन रक्षक ही क्या बन गया, एक पल के लिए भक्षक बन गया। मेरे भाई मेरे बहन, ये बातें दाऊद को कब एहसास हुआ, जब नतान नबी से बोला। मेरे पे पूरा भरोसा रखता था कि हम राजा के अंडर में हैं, राजा हमें खत्म नहीं होने देगा, लेकिन वो राजा ही क्या किया मेरे प्यारों, उसको मरवा दिया। मेरे प्यारों में कहना मांगता हूं हम सावधान हो जाए। मेरा ये नहीं कहना है कि आप मेरे प्यार किसी के ऊपर ट्रस्ट ना रखें, लेकिन याद रखिए भरोसा केवल हम अपने परमेश्वर पर रखें। इसलिए भजनकार राजा दाऊद अधिकतर बात लिखा है कि भरोसा परमेश्वर है, विश्वास परमेश्वर है, आशा परमेश्वर है, उम्मीद परमेश्वर है, हर जगह कह रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, हम किसी व्यक्ति पर भरोसा ना रखें, नहीं तो आप श्रापित हो जाएंगे। जी हाँ, मुझे खुल के कहने दीजिए, आप श्रापित हो जाएंगे। भरोसा रखना है तो केवल परमेश्वर पर रखना है, लेकिन हाँ, आपको परमेश्वर परिवार दिया है, आपको परमेश्वर बच्चे दिए हैं। मेरे परमेश्वर को उसके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु इनका भी विश्वास, इनका भी भरोसा आप पे बना रहे, ताकि इनका जीवन आशीषित हो। तभी तो मेरे प्यारों, बाइबल बताती है कि आज अगर हम और आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पे उम्मीदें रखते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, बाइबल बताती है वो हमको नाश नहीं होने देगा। आपको मालूम है, जब लाजर बहुत बीमार हो गया, कई लोग आकर उससे कहने लगे, देख तो जिससे प्यार करता था, देख यहाँ इसी गांव में, लेकिन तेरे पास नहीं आ रहा। यीशु मसीह कहा था, बेतनी के गांव में तो थे, लेकिन फिर भी वो नहीं गए। कितना दूर होगा वो मेरे परमेश्वर के लोगों, लेकिन वो गए नहीं यीशु मसीह। तो उनके आसपास के लोग बोले होंगे कि देख लाजर नहीं आ रहा है, देख मरियम नहीं आ रहा है, देख मार्था नहीं आ रहा है। नहीं तो हर समय प्रभु तेरा घर आता था, उसको संदेशा भी पहुंचा दिया गया, तो अभी वो 2 दिन और रुकी है, नहीं आ रहा। आपको मालूम मेरे प्यारों, वो परिवार का भरोसा यीशु मसीह पे था। इसलिए मार्था का भी देखिए शब्द और मरियम का भी देखिएगा शब्द। मुझे विश्वास है प्रभु अंतिम दिन में जिलाएगा। दोनों इस बात को बोल रहा है, लेकिन लाजर को विश्वास था मेरे प्यारों कि मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, बस वो कदम तो रख दे, वो कदम तो रख दे। और आपको मालूम मेरे प्यारों, जब प्रभु यीशु मसीह वहां कदम रखे तो 4 दिन का मरा व्यक्ति भी जिंदा हो गया। यकीन मानी, इस परिवार का भरोसा परमेश्वर पर था। इसलिए किसी के कह देने से ये लोग बुड़बुड़ाया नहीं। आयुब भी मेरे प्यारों भरोसा था परमेश्वर पर। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी ऐसा हिम्मत होगा हम लोग के पास। आज हमारे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, सही रास्ता पे नहीं चलते, हम और आप कितना रोते हैं। हमारा परिवार हमारा कदर नहीं करता, हम कितना रोते हैं। हमें नौकरी में वो आदर मान सम्मान नहीं मिलता, हम कितना रोते हैं। मेरे प्यारों फुट फुट के रोते। लेकिन आयुब का देखिए मिनटों में सब चला गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर पे भरोसा रखा। कीड़े उसके बदन को खा रहे, कहने दीजिए कीड़े उसके बदन को खा रहे, फिर भी भरोसा रखा, फिर भी भरोसा रखा, फिर भी भरोसा रखा। यकीन मानिए आयुब का जीवन को परमेश्वर ने बदल के रख दिया। मेरे प्यारों, इसलिए हम और आप ऐसा काम ना करें कि हम श्रापित हो जाएं। उसका भरोसा है परमेश्वर पर। हम और आप भी यिर्मयाह की पुस्तक 17:5 हमारा भरोसा रखे और मनुष्य सहारा ना ले, बिल्कुल नहीं। मेरा परमेश्वर मेरा उपाय करे, मेरा परमेश्वर मेरे काम को सफल करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मेरा परमेश्वर मेरे घर को चट्टान में बना देगा, मेरा परमेश्वर। कहिए इस बात,
सबको कहना चाहिए मेरा परमेश्वर, है ना। जैसे लोग बोलते हैं ना, अब्राहम का परमेश्वर गवाही दे रहा है, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। आइए हम और आप भी ऐसा जीवन जिए कि लोग बोल दे हमसे और आपसे, इसका परमेश्वर मेरा परमेश्वर। जैसे रूत बोल दी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। लोग बोलेगा मेरे प्यारो, जब आपका भरोसा विश्वास परमेश्वर पे रहेगा, आपका पति जो प्रभु में नहीं ना, लेकिन वो भी बोलेगा आज से तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। आपकी सास ससुर जो प्रभु में नहीं है ना, वो भी बोलेगा बहू तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। आपके बच्चे जो मेरे प्यारे इधर उधर भाग रहे हैं ना, उड़ाव पुत्र के तरह मेरे प्यारे वापस आके बोलेगा पापा आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर। मेरे प्यारो बस ये कि आप भरोसा रखें किस पर, परमेश्वर पर। बाइबल बताती है मेरे प्यारो, तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, समय निकल जा रहा है। तीसरा पॉइंट मेरे परमेश्वर, यिर्मयाह के पुस्तक उसका 48 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जो व्यक्ति प्रभु का काम आलस से करता है वो श्रापित हो जाता है। सबसे पहला कौन श्रापित हो रहा है, जो प्रभु से प्यार नहीं करता। दूसरा कौन व्यक्ति मेरे पर श्रापित हो रहा है, जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। आज मेरे प्यार देखिए बहुत से ऐसे लोग मनुष्य पर भरोसा रखा, सहारा लिया, तो उसका जीवन क्या हो गया। कई का पैसा डूब गया, कई मेरे प्यार किसी का जमीन लूट लिया, कई मेरे परमेश्वर के लोगों विश्वासघात कर दिया। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं मेरे परमेश्वर के लोगों, है ना। आप देखिएगा मेरे प्यारो, आप क्रिकेट में देख लीजिए, मेरे परमेश्वर के लोगों दिनेश कार्तिक का इतना सुंदर पत्नी, है ना, उसका दोस्त मेरे परमेश्वर के लोगों जो क्रिकेटर है मेरे प्यारो, वो मुरली विजय, क्या क्या वो उसके साथ मेरे परमेश्वर के लोगों आप देख लीजिए। मैं क्या बोलूं मेरे प्यारो, मैं क्या बोलूं। इस बात को ध्यान दे कि हम और आप क्या कर रहे हैं। मनुष्य पे भरोसा ना रखें, वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर। तीसरा पॉइंट जो है कि जो परमेश्वर का काम आलस से करता है। आज देखिए मेरे खुदा के लोगों, आपका प्रार्थना आप आलस से तो नहीं कर रहे कि मन में आया हम ताली बजा दिए, प्रार्थना किए, मन में आया तो हम ताली भी नहीं बजाए, प्रार्थना भी नहीं किए, मन आया तो हम बाइबल पढ़े, बहुत मगन से पढ़े, और मन नहीं लग रहा तो आज हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे। मन किया मेरे प्यार तो हम चर्च गए तो चले गए, और मन किया तो मेरे प्यार हम चर्च नहीं गए। मन किया तो हम चर्च में दान दे दिए, और मन नहीं किया तो हम चर्च में दान नहीं दिए। मेरे प्यारो मन किया तो सोचिए मेरे प्यारो, हम प्रभु का काम अगर आलस से कर रहे हैं, यकीन मानिए हम श्रापित हो जाएंगे। आप जहाँ करते हैं, काम करते हैं, अगर आप वहाँ काम आलस से करेंगे तो मेरे प्यारो क्या होगा आपके साथ। इसलिए याद रखिए, हम प्रभु का काम आलस से नहीं करें। मेरे भाई मेरे बहन, हम प्रभु का काम पूरे मेरे पर से ईमानदारी, वफादारी, सच्चाई, विश्वास, योग्यता के साथ काम करें। अगर हम प्रभु का काम आलस से करेंगे, हम और आप श्रापित हो जाएंगे। प्रार्थना, आराधना, वचन, प्रभु का काम हम आलस से ना करें। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, पूरे ईमानदारी के साथ करें, विश्वास के साथ करें, ताकि हम आशीषित हो जाएं। इसलिए बाइबल बताती, जो प्रभु का काम आलस से करता है वह श्रापित हो जाता है। चौथा पॉइंट बताकर मेरे प्यारों, अगर मुझे लगता है मुझे खत्म करना पड़ेगा। मेरे पर चौथा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए जल्दी से। मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 12 को पढ़िए और 13 को पढ़िए। क्या लिखा है, मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 12 और 13 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। दीदी 21 को भी पढ़ दीजिए। 21 को भी पढ़िए। पतरस को ये बात शरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बा देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने साफ दिया था सूख गया है। देखिए बाइबल क्या बताती है मेरे प्यार। चौथा पॉइंट ये कि जो व्यक्ति फल नहीं ला रहा है ना, वो भी श्रापित हो जाएगा। आप मसीह में जीवन जी रहे हैं,
आपके पास अच्छी चीजें हैं तो मेरे खुदा के लोग आप क्या करेंगे? उसको शेयर करेंगे, उसको आप बांटेंगे, एक दूसरे को देंगे। मेरे पास अच्छी चीजें। अगर आपने अच्छी शिक्षा को पाया है, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी जगह लेकर जाएंगे, अच्छी अच्छी बातों को बोलेंगे। अगर आपके बच्चे बाय मिस्टेक है ना, अगर वो स्कूल से आते बाय मिस्टेक, अगर वो कुछ अच्छी बातें ना बोले, बुरी बातें बोले, है ना, चाहे वो मेरे प्यारो अपनी जुबान से गालियां निकाल दे या कुछ ऐसा आप शब्द बोल दे, आप क्या करेंगे? उनको डांटेंगे, बेटा ऐसा नहीं बोलना है, बेटा ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप अच्छी बातों को ले रहे हैं। और बाइबल बताती है मेरे प्यारो, यहाँ पे वचन में लिखा है, जो मेरे परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को जब भूख लगा, जब वो पेड़ के पास गया तो देखा पत्ते को छोड़ा और कुछ नहीं है। आज यकीन मानिए, आज हमारे जिंदगी में हम श्रापित क्यों होते चले जा रहे, जानते हैं कारण क्या है? आज हमारी जिंदगी में सिर्फ पत्ते दिखाई दे रहे, हरा भरा, लेकिन फल दिखाई नहीं दे रहे। आपको मालूम है आत्मा का फल गलातिया 5:23 में आप पढ़िए, 24 में, स्टार्टिंग ही प्रेम से हो रहा है। और आपको मालूम मेरे प्यारो, हमारे पास प्रेम का कमी हो जा रहा है, स्टार्टिंग ही प्रेम से हो रहा है, हमारे जीवन में प्रेम का ही कमी हो रहा है। तो बाकी फल तो आप छोड़ दीजिए, नम्रता, धीरज, विश्वास, संयम, कृपा, आप छोड़ दीजिए बाकी। अगर हमारी जिंदगी में प्रेम और आत्मा का फल ही ना हो तो मेरे प्यारो, हम और आप सचमुच में इस पेड़ के समान है, जो कभी भी मेरे प्यारो हम और आप श्रापित हो जाएंगे, कभी भी। इसलिए हमारे जीवन में फल का होना बहुत जरूरी है। तीमुथियुस में लिखा है, पहला तीमुथियुस में प्रभु कहता है कि समय और समय तुम तैयार रहो। मेरे प्यारो, जिस तरीका से आपका ध्यान अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपने शरीर में है, उसी तरीके से आपका थोड़ा ध्यान उस तरफ भी होना चाहिए कि जो आशीष, जो जीवन, जो अनुग्रह मैंने पाया है, वो आशीष में दूसरों को भी बताऊं, उस अनुग्रह के बारे में दूसरों को बताऊं, ताकि वो भी प्राप्त करे। कि क्या पे साफ लिखा हुआ यूहन्ना 15:16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाओ और फल लेके आओ, ताकि तुम्हारा फल बना रहे। अब यकीन मानिए मेरे प्यारो, एक बार क्या हुआ, एक मीटिंग में मैं गया, वहां पे मेरे परमेश्वर के पास्टर ने मुझसे कहा कि पास्टर जी, मैंने प्रचार कर दिया कि आदम हवा ने फल खाया और वे लोग क्या हो गए, पापी हो गए, श्रापित हो गए, और उनको परमेश्वर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। मेरे प्यारो, तो पास्टर बोले कि ऐसा काम बिल्कुल आप लोग मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग भी अदन की वाटिका से बाहर हो जाएंगे, स्वर्ग से बाहर हो जाएंगे। बेचारी वो बहन पहली बार चर्च गई, उसका विश्वास प्रभु में बढ़ रहा था। अब वचन को सुनी और जैसे अपने घर में गई, मेरे परमेश्वर के लोग, तो उनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। वो अपना पति से बात को शेयर की तो पति बोला ठीक है जी, कोई बात नहीं। बेचारा शाम में आया तो फल ला दिया कि मेरा पत्नी खाएगी, थोड़ा सा ताकत मिलेगा। अब जैसे वो फल को देखी मेरे प्यारों, तो अपना पति को डांटने लगी, आप क्या करते हैं, आप क्या कर दिए, बताइए, आप ये चीज लेकर आए, अगर मैं इसको खाऊंगी तो परमेश्वर के राज्य से बाहर हो जाऊंगी, मेरे जीवन में पाप आ जाएगा, मेरे जीवन में श्राप आ जाएगा। आप नहीं चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की आराधना करूं, परमेश्वर के निकट जाऊं, आपने ऐसा काम क्यों किया? वो पादरी साहब, पास्टर जी आज ही बीता कल ही बता रहे थे, हाँ, कि ऐसा ऐसा जो काम कर, मतलब जो फल खाएगा वो पापी हो जाएगा, श्रापित हो जाएगा। मेरे परमेश्वर के उसको समझ में नहीं आया था बच्चन। यकीन मानिए, वो अपना पति से बहुत झगड़ा की। उसका पति बोला एक बार अपना पास्टर से बात तो करो कि फल खाना सचमुच में श्राप आ जाता है, तुम मदन की वाटिका से बाहर निकल जाओगे। पर पूछ तो लो। जब बेचारी वो फोन की कि पास्टर साहब ऐसा है कि मेरा पति मेरे लिए फल लाया है, क्या मुझे फल खाना चाहिए? अगर हो सकता है वो बहन इसमें जुड़ी हुई हो, है ना, माफ कर दीजिएगा बहना, तो क्या वो फल मुझे खाना चाहिए? आप ही तो प्रचार किया था कि फल खाने से आदम हवा क्या हो गया, अदन की वाटिका से बाहर आ गया, है ना। कोई मिक्सी करके प्लीज आप अपना माइक को ऑफ कर दीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, यकीन मानिए, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो बहन बहुत कंफ्यूजन में थी और अपना पति से झगड़ा कर रही थी, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि पास्टर फोन उठाया, बोला क्या हो सिस्टर, पास्टर जी आप ही कल प्रचार कर रहे थे
कि आदम हवा फल खाया, वो श्रापित हो गया, वो परमेश्वर के घर से दूर हो गए, तो हम भी ऐसे ही होंगे क्या? यकीन मानिए मेरे खुदा के लोगों, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, है ना, फिर पास्टर्स को समझाया। नहीं बहन, वो फल की बात है, वो उस अदन की वाटिका की बात है। आपका पति जो फल लाया है, इसको खाने से आप अदन की वाटिका से बाहर नहीं होंगे। तो बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बताती है कि जो व्यक्ति फल नहीं लाता है, वचन में लिखा है मेरे खुदा के लोगों, उसका फल कभी बना नहीं रहेगा। इसका मतलब जिस अंजीर के पेड़ में परमेश्वर फल नहीं देख रहा है, बाइबल बताती है वो पेड़ सूख जा रहा है। पतरस साफ बोल रहा है, प्रभु देख, ये वही पेड़ है जिसको तूने श्राप दिया था। तूने कहा था कि आज के बाद इस पेड़ में फल ना हो। मेरे भाई मेरे बहन, आप वचन सुन रहे, अच्छी बात है। आप प्रार्थना कर रहे, और भी अच्छी बात है। आप प्रभु के निकट जा रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक दूसरे को प्रभु का प्रेम को नहीं बता रहे हैं, उसको प्रभु के पास नहीं ला रहे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यकीन मानिए, हम और आप कोई भी यीशु मसीह को नहीं चुने। अगर आपको लगता है कि पास्टर मैंने चुना है, मैं प्रभु के पास आई हूँ, तो ये आपका सोचना गलत है, क्योंकि खुदावन ने आपको चुना है। यिर्मयाह के 4 में लिखा है, माँ के घर में रचने से पहले ही जो आपको चुन लिया है, वो चित लगाया आपके ऊपर। कितना खूबसूरत है आप कि वो आपको अपने पास बुलाया। इसलिए कौन व्यक्ति श्रापित हो जाएगा? जो प्रभु से प्यार नहीं करेगा। कौन व्यक्ति श्रापित हो जाएगा? जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। कौन व्यक्ति श्रापित हो जाएगा? जो परमेश्वर का काम आलस के साथ करता है। कौन व्यक्ति श्रापित हो जाएगा? जो व्यक्ति मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है, फल नहीं लाएगा, वो व्यक्ति क्या जाएगा? श्रापित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग संडे को चर्च जाए और टोकरी में ढेर सारा फल लेके जाए और पास्टर साहब को बोले कि पास्टर जी ये लीजिए, हमने फल लाया है, हम आप आशीषित हो जाएंगे। वो फल का बात नहीं कर रहा है। आपका मन, अगर आप पास्टर को देना चाहते, खिलाना चाहते, बिल्कुल खिलाइए। बहुत भाग दौड़ करते हैं इधर उधर, मेरे प्यारो, आपका एक फोन में दौड़ते हैं तो अपना शरीर का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो ये काम किसका है? हमारा है ना। हम कोशिश करें अपने पास्टर को ध्यान दे। यकीन मानिए मेरे प्यारो, हमारे पास्टर का शर्ट का जो होता है ना कलर, कॉलर, वो भी मेरे प्यारो फट जाता है, लेकिन किसी से इजहार नहीं करता है। कई बार एक ही शर्ट, एक ही कपड़ा, आप अपने घर में तो अच्छे खाना खा रहे, लेकिन आपको पास्टर क्या खा रहा है आपको पता ही नहीं। आप अपने घर को पूरा सजा के रखे, आपका पास्टर घर कैसा पता नहीं। लेकिन मेरे प्यारो, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझ रहा है। वो आपकी खुशी के लिए, आपके आशीष के लिए वो दिन रात परमेश्वर सामने आंसू बहा रहा है कि आपका जीवन आशीषित हो जाए। तो आपका काम है कि आप अपना पास्टर का क्या करें? ख्याल रखें, उसका शुद्धि ले। प्रभु आपको आशीष करे। ये अलग टॉपिक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल क्या बताती है? एक आखिरी बात को बताकर मैं खत्म करूंगा, उसके बाद 3 पॉइंट और बच जाएगा। उसको फिर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि और कौन लोग श्रापित हो जाते हैं। जी हाँ, पढ़िए गलाती की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 23 से लेकर 25 तक पढ़िए। ये आत्मा का फल है मेरे प्यारो। जिसके पास आत्मा का फल नहीं है वो श्रापित है। इसलिए हम और आप ध्यान दें कि हमारे जीवन में परमेश्वर का फल होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोगों को प्रभु के पास ला सके। हालेलुया। तो सबसे पहला पॉइंट, कौन लोग श्रापित हो जा रहा है? जो लोग मेरे प्यारो प्रभु से प्यार नहीं करता। कौन लोग श्रापित हो जा रहा है? दूसरा, जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। तीसरा में, जो परमेश्वर काम आलस से करता है। चौथा में, जो मेरे प्यारो फल नहीं लाता है। इसलिए हम और आप आज से निर्णय ले, कम से कम एक तो बहन को मेरे प्यारो, एक भाई को आप सुसमाचार सुनाए, उनके लिए प्रार्थना करे और प्रभु से कहे कि प्रभु इनका जीवन बच जाए। यकीन मानिए स्वर्ग में आपके लिए जगह है। अगर आप फल नहीं ला रहे हैं तो मैं कहना मानता हूँ स्वर्ग में आपके लिए जगह नहीं है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। 3 पॉइंट आ रहा है क्या मेरे प्यारो, उसको मैं किसी और दिन आपको मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि आप श्रापित होने से सचमुच में बच सकते हैं। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप श्रापित हो जाएंगे। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप आशीषित होते चले जाएंगे। इसलिए आपको श्राप से बचना बहुत जरूरी है। बद्दुआ, श्राप बहुत खतरनाक है। पेड़ मेरे प्यारो, बाइबल बताती सुना
यीशु मसीह ने कहा आज के बाद इस पेड़ में फल नहीं होगा। बाइबल बताती समय नहीं आया था, लेकिन खुदा के लोगों आज हमारे आपके पास समय है कि हम एक दूसरे को प्रभु के पास लाए। अगर नहीं शर्मा रहे आप प्रभु का काम करने से, तो एक दिन वो भी शर्माएगा आपको ले जाने से। इसलिए अपने जान की परवाह ना करें। मत्ती 10:38 में लिखा है, अगर आप क्रूस को उठाकर चल रहे हैं तो अपनी जान की परवाह ना करें। जो मेरे लिए अपना प्राण को खोता है उसको बचाएगा, और जो अपना प्राण को बचाना चाहेगा उसे वो खो देगा। तो प्रभु इस वचन से आप सबको बहुत आशीष दे। आप लोग